यह पहली बार नहीं है कि मैं आप सबके सामने बलात्कारी जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का कच्चा चिट्ठा लेकर आई हूं। बीजेपी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वक्त के साथ ये सारे नारे जो उनके बेटियों और देश की महिलाओं के हित में जो उन्होंने केवल नारे दिए हैं, पर वास्तविकता देश के महिलाओं के सामने है। चाहे बहादुर महिला पहलवानों का मामला हो, मैं खुद उस वक्त इन पहलवान बेटियों से मिली थी, उनके दर्द समझी, पर दुख की बात तभी भी ये थी कि देश के प्रधान सेवक कहलाने वाले देश का प्रधानमंत्री ने उन्हीं बेटियों को, जिनको उन्होंने आमंत्रण दिया था घर पे, उसके बाद उनको जंतर मंतर पर संघर्ष करने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो उन्होंने देश के लिए कमाई की थी, वो इज्जत उसको उन्होंने सरेआम, मैं तो ये भी कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने देश की बेटियों के, उन पहलवान बेटियों की भी इज्जत बचाने में देश में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। बात हो अंकिता भंडारी की, बात हो मोदी जी के खुद के संसदीय क्षेत्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गैंग रेप का मामला, ऐसे दर्जनों ऐसे केस है। बात हो जो बहुत सारे ऐसे केस जो पिछले 10 सालों में देश ने जो देखा है, वो यही देखा है कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार ने बार बार जब भी कोई रेपिस्ट की बात हो, और खास करके जब वो रेपिस्ट उन्हीं के पार्टी के लोग हो, तब उन्होंने उनको संरक्षण दिया है। आज आप सबके सामने जो केस पिछले 6 दिनों से वायरल हुआ है, देश का मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना की बात करने आई हूं मैं यहां पे। आप सभी ने देखा होगा कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर पूरे देश में महिलाओं जो है वो गुस्से में है। देश की महिलाएं जो है वो शॉक्ड है, वो सोचने पे मजबूर है कि क्या पिछले 5 वर्षों से जो इंसान पार्लियामेंट के अंदर था, मोदी जी के नाक के नीचे उनका परिवार का हिस्सा बन के जो इंसान था, उनकी असली चरित्र देश के सामने आया है। और सच्चाई ये है कि जब किसी इंसान का असली चेहरा और चरित्र देश के लोगों के सामने आता है, तो इसके बहुत पहले ये सारे मामले और ये सारे चीजें देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सामने तो होता ही है, क्योंकि पूरा आईबी, सीबीआई, सारे जितने भी देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो किसके हाथ में है? आप और हम अगर कुछ करने जाएं, या कोई आम इंसान देश का, अगर यही लड़का, यही केस कोई आम इंसान का होता, तो रवैया क्या होता प्रधानमंत्री जी का और देश के गृह मंत्री का? वो दिखाते कि देखो मोदी जी जो है वो देश की बेटियों को बचाने के लिए किसी को पकड़ लिया है। पर जब बात उनकी आती है, जो उनके खास मित्रों में गिना जाता है, तो रवैया देश के सामने है। मैं आपके माध्यम से एक बात उजागर करना चाहती हूं, वो बात जो शायद जून के तारीख, मुझे कौन सा तारीख नहीं, आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, पर जून 2023 की बात है, जब गवर्नमेंट ने गैग ऑर्डर दिया था
कि कोई भी टेप या कोई भी वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना का सार्वजनिक या उसको रिलीज नहीं किया जाए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वो सारे एजेंसी से ये सवाल करती हूं कि जब 2013 में, जून 2013 में ये बात आपके ध्यान में था, जब आपको पता था कि ऐसे कुछ है, तब आपने इन वीडियोस की जांच क्यों नहीं करवाई? आपने पार्लियामेंट, जिसे देश का मंदिर कहा जाता है, डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर एक गैंग रेपिस्ट कैसे बैठा था? और अगर देश के लोगों को पता हो तो ये वही गैंग रेपिस्ट है जिन्होंने जानबूझकर बार बार महिलाओं को पीड़ित किया और खुद वीडियोस उतारते गए। एक ऐसे इंसान, 33 साल का युवा, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी के पोते, खुद के पिताजी एमएलए, ऐसे परवरिश। मोदी जी कहते हैं कि उनका जो भाजपा अगर के जो लोग हैं वो बहुत संस्कारी हैं। मोदी जी, आपको, देश के जनता को, आपको महिलाओं को, देश के महिलाओं को यह जवाब देना होगा कि पिछले 8 महीने से ये युवा सांसद आपके नाक के नीचे बैठा था, आपको सब कुछ पता था, तभी भी आप अपने मुंह बंद क्यों रखे? तभी भी आपने उसे पार्लियामेंट के अंदर, लॉ मेकर्स में वो गिना गया है। 8 महीने उनको आपने कानून बनाने दिया देश का, जिस इंसान ने कानून का धज्जिया उड़ा दिया, जिस इंसान ने इतने महिलाओं को 3000 से ज्यादा वीडियोस जो है वो वायरल हुआ है। सोचिए उन महिलाओं की हालत, सोचिए उन पे क्या बीतती होगी, उन परिवारों पे क्या बीतती होगी। और फिर ये बाप इनका, एमएलए साहब, बेटा तो पापी है ही, वो इन्हें बचाने के लिए उन पीड़ितों को अगवा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी ध्यान 14 अप्रैल के और ले जाना चाहती हूं। वो वीडियोस आप सभी ने देखा है, जब प्रधानमंत्री जी मैसूर के अंदर खुद मंच पे बार बार रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना का नमस्कार ऐसे ले रहा था। अगर आप वो वीडियोस देखें तो कम से कम 8-10 बार प्रज्वल रेवन्ना मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हुए दिखाई देंगे। क्या ये कोई सिग्नल था क्या? बचाओ मुझे बाप, आप ही हो हमारे बाप। और फिर ये बाप उसके हाथ उठाते हैं मंच पे और उनको दिलासा दिलाता है कि मैं हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन था इसका देश से भागना, मोदी है तो मुमकिन था उनका संसद के अंदर 8 महीने बैठना। अब मोदी जी आप चुप क्यों हो? अमित शाह जी आप चुप क्यों हो? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, महंगाई पे तो महिलाओं ने सहन कर ली, पर जब देश की महिलाओं की आबरू पे बात उठती है तब देश की महिलाएं सहन नहीं करेगी। महंगाई सहन कर ली, हमने खूब गैस के दाम, दाल चावल के दाम, हर एक चीज को सहन कर ली, पर अब हमारे देश की मां बेटियों की ये दशा आप लोगों के राज में। चुप्पी तोड़ो स्मृति ईरानी, सास भी कभी बहू थी ना, वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग कहेंगे स्मृति भी कभी एमपी थी। आपकी ये हरकतों के चलते आपने तो अपने टेप पे मुंह लगा दिया
कि आप कुछ नहीं बोलोगे, सच्चाई नहीं बोलोगे। कहाँ है सारे वो मंत्रियां? निर्मला सीतारमण जी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे में ब्रजभूषण जी को क्लीन चिट दे रही थी और उनके बेटे की जो नॉमिनेशन पे क्लेरिफिकेशन दे रही थी। कहाँ गई आप लोगों की ममता? कहाँ गई भाजपा में जितने महिलाएं हैं उनकी जो एक फेमिनिस्ट फीलिंग कहाँ गई? या सिर्फ और सिर्फ हर चीज आपको करना है अपने आकाओं को खुश करने के लिए? आपके माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि 14 अप्रैल को मैं आपको वापस 14 अप्रैल की ओर ले जा रही हूं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन बीजेपी का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। और संकल्प पत्र एक ऐसे इंसान को स्टेज पे, गारंटी यही है मोदी की गारंटी कि उनके साथ जो है वो मास रेपिस्ट भी रह सकता है, उनके साथ देश को धोखा देने वाले भी रह सकते हैं। वो कोई बात की गारंटी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात जानते हैं कि वो कैसे 400 पार करे। वो भले ही रेपिस्ट को साथ में रखे, अपने संसद के अंदर रखे, पर उनका पूरा का पूरा लक्ष्य 400 पार है। पर इस बार कैसे 400 पार महिलाएं जो है देश के आपको दिखा देंगे कि 400 पार क्या, आपको नाक में दम कैसे मिलेगा वो देश के महिलाएं दिखाएंगे। आपने गारंटीज की बात की मोदी जी, उसी मन से आपने महिलाओं को फ्री राशन देने की बात की। क्या जब महिलाएं आपके एमपीस के पास आएंगे फ्री राशन की मांग मांगने, तब इन महिलाओं के साथ पहले उनका ब्लू फिल्म उतारा जाएगा, उनको रेप किया जाएगा और फिर राशन का कार्ड्स बनाए जाएंगे? आपने बात की 70 साल के सीनियर सिटीजन्स को फ्री चिकित्सा देने की। अरे यहां पे तो आपके मंत्री 65 इयर्स की महिला को रेप कर रहा है। क्या रेप करने के बाद चिकित्सा? यह है आपकी गारंटी? आपने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात की। क्या लखपति तब बनाए जाएंगे जब वही महिलाएं आपके ऐसे एमपीस के पास जाएंगे और बार बार उनको रेप किया जाएगा और उसके बाद उनको इनका फायदा मिलेगा? मोदी जी, देश आपकी चुप्पी जो है वो तोड़ना चाहिए। आपको इस मामले पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। आपको देश की महिलाएं और जनता को जो है वो आपका वर्जन, आपके मन की बात प्रज्वल रेवन्ना पे करना जरूरी है। प्रज्वल रेवन्ना पे आपकी मन की बात कि किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना को 8 महीने बचाया, किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना को मंच पे रखा, किस मन से आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट्स मांगे। और मैं अगर आपके जो स्टेटमेंट है अगर मैं वो पढ़ूं तो आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए हसन के लोगों को कहा, हसन लोकसभा से एनडीए के प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाले 26 अप्रैल को इनके लिए आपको हर वोट मोदी को मजबूती देना देश का भविष्य तय करेगा। मोदी जी, सच्चाई तो आप ही ने कहा कि यही है आपकी मजबूती, महिलाओं को दबाना, सच को दबाना, बाहुबली दिखाना अपना, ये आपकी मजबूती है। और ये वोट जो है वो ये वोट आपने जिसके लिए मांगा वो आपकी मानसिकता भी दर्शाती है कि आप कैसे इंसान हो। मैं मेरे प्रेस के मित्रों के माध्यम से आप सभी को याद दिलाना चाहती हूं
याद दिलाना चाहती हूं मैं आपको निर्भया केस। निर्भया केस आपको याद होगा ना? उस वक्त देश के हर वर्ग के नागरिक, चाहे मीडिया हो, चाहे स्टूडियो हो, चाहे राजनेता हो, सभी सड़कों पे उतर आए थे, याद है? और सड़कों पर न्याय की गुहार लगाते थे। पर आज जब 300 से अधिक हमारी देश की बेटियों के साथ, माताओं के साथ इतनी घिनौनी हरकत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक लॉ मेकर ने किया है, कहां है वो सारे सिविल सोसाइटी के लोग? कहां है वो सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, अमिताभ बच्चन जी, ये सारे एक्टर्स, ये सारे लोग कहां है? चेतन भगत जी, सवाल पूछ रहे हैं आपको। देश के महिलाएं, आप क्यों नहीं उतर रहे हो? किस बात का डर है आप सभी को? इंटेलेक्चुअल क्लासेस, आज आप खामोश क्यों हो? कहां है आंदोलन करने वाले अन्ना हजारिका? अन्ना हजारिका जी, उठिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर आप तब देश के हित में थे तो अब देश हित में क्यों नहीं बाहर निकल रहे हो? कहां है चेतन भगत, अनुपम खेर जी? मैं वापस अमिताभ बच्चन का नाम लूंगी क्योंकि बीच में उन्होंने खूब देश की बेटियों के नाम पे एडवर्टाइजमेंट्स किया है। सारे सेलिब्रिटीज, ये वक्त आ गया है कि आपको इस हादसे को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे हादसा शायद पूरे देश और दुनिया में कभी ना सुनने को आया है, ना आगे मुझे उम्मीद है ना सुनने नहीं मिलना चाहिए। पर ये कब होगा? ये तब होगा जब ऐसे प्रज्वल रेवन्ना को तुरंत इस पे कार्रवाई हो, ऐसे इंसान को बचाया न जाए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा कि हम लोगों को ऐसे सैकड़ों प्रज्वल रेवन्ना का सामना हमारे देश के महिलाओं को करना पड़ेगा। आप सभी प्रेस के जो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, आप सभी का भी एक दायित्व बनता है। मुझे पता है कि क्या दिखाए क्या ना दिखाए वो आप तय नहीं कर सकते हो, पर मुझे उम्मीद है कि इस आवाज़ को, इन देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आप सोचिए कि अगर आपके घर के माँ, बेटी, बहन या किसी भी सदस्य पे ऐसा कुछ होता तो उनकी मेंटल स्टेटस क्या होता कि वो क्या कहीं किसी को अपना मुंह दिखा पाती। और ये जो वीडियोस है वो वायरल है। मैं आपके माध्यम से उन देश की सारी बेटियों को जो पीड़ित है वो उनको दिलासा देना चाहती हूँ कि कर्नाटका की जो सरकार है वो आपके साथ खड़े हैं, डरो मत। और ये भी कहूँगी आपके माध्यम से कि अगर भगवान न करे इनमें से कोई भी बेटी ने अब समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई गलत कदम उठाया तो उसके जिम्मेदार ये केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन इसके जिम्मेदार होंगे। आपके अगर कोई सवाल हो तो मैं वो सवाल लेना चाहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगी इसके पहले कि आज़ादी की लड़ाई में खूब सुना था, सुभाष चंद्र बोस जी की आज वो बात याद आती है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और देश के युवा, देश के पीढ़ी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हुए अपने खून देने के लिए भी तैयार हुआ देश की आज़ादी के लिए।
पर आज जो हम देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है, वो तो ये दिख रहा है प्रधानमंत्री जी कहते हुए कि तुम मुझे सीट्स दो, मैं तुम्हारे जितने भी कांड है, रेप केसेस है, उसे माफ कर दूंगा। उनको तो सिर्फ 400 पार की पड़ी है, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। देश आजाद इसलिए नहीं हुआ था कि ऐसे घिनौने प्रधानमंत्री जी, ऐसे घिनौने इंसान के हाथ में देश और महिलाओं की जो इज्जत है वो दावे पे लग जाए। देश आज भी सुभाष चंद्र बोस जी के वो शब्द याद है हमें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आज़ादी हम महिलाओं को भी चाहिए ऐसे घिनौने नेताओं से।